नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर क्राफ्ट के बारे में, जो भारत को मिला है। इसका नाम है अर्नाला। अर्नाला के बारे में पहले भी मैंने चर्चा करी है। आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्नाला के बारे में, क्योंकि ये आज हमारी नौसेना में शामिल हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले आप सभी के लिए सोचना है 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच हमारा शुरू हो गया है। 4500 फीस रहने वाली 70 डे प्रोग्राम है। पीटी टेस्ट सीरीज आपको फ्री यहाँ पर दी जा रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारी न्यूज पर। देश को मिला पहला शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश का ये पहला है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक चीज नई ऐड करना शुरू किया है कि यूपीएससी में इस टॉपिक का महत्व क्या हो जाता है, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर रखे हैं। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जीएस पेपर सेकंड एंड थर्ड में आपका इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड यहाँ पर संभावित प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जीएस पेपर 3 में आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। भू राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा जीएस पेपर सेकंड एंड थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब में आपके काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, तो ये जो प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आगे आ जाते हैं चर्चा में क्यों। आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हो जाता है, जो कि 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से कमीशन कर लिया गया है। ठीक है, इस ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की, जिसमें नौसेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के प्रतिनिधि यहां पर शामिल थे। ये जो जहाज है, ये भारत की समुद्री रक्षा क्षमता और स्वदेशी जहाज निर्माण का जो एक महत्वपूर्ण संगम है, मील का पत्थर है, वो साबित हुआ है। आईएनएस अर्नाला का निर्माण और डिजाइन की बात करते हैं थोड़ा सा। निर्माता कौन है, तो आईएनएस अर्नाला को कोलकाता स्थित जीआरएसई ने बनाया है, जो भारत के प्रमुख आपके शिपयार्डों में से एक हो जाता है। ठीक है, इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पीपीपी मॉडल होता है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो भारत में रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा जो देने की दिशा है, उस पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वदेशीकरण की बात करें, ये जहाज 80% से अधिक सामग्री इसमें स्वदेशी यूज हुई है, और हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसके लिए आईएनएस अर्नाला बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। ये मेक इन इंडिया हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन, ये जहाज विशेष रूप से उथले जल, जो सैलो वाटर होता है ना, जहां पर कम पानी होता है, वहां पर चलाने के लिए तैयार किया गया है, जो तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध और अन्य सामरिक कार्यों के लिए उपयुक्त होगा। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे उच्च गतिशीलता और गति प्रदान करता है। आयाम और वजन की बात करते हैं। आईएनएस अर्नाला की लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर और ड्राफ्ट पानी में डूबने की गहराई लगभग 2.7 मीटर है, और इसका विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 900 टन हो जाता है। प्रणोदन प्रणाली जानते हैं इसकी, तो ये डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली से लैस हो जाता है, जो उथले और जटिल तटीय जल में तेज और चुस्त संचालन आपका सुनिश्चित करेगा। इसकी अधिकतम गति 25 नॉट्स यानी कि लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी रेंज आपकी 1800 नॉटिकल मील लगभग 3330 किलोमीटर की हो जाती है। हथियार और सेंसर समझते हैं इसमें क्या क्या लगे हैं। आईएनएस अर्नाला में आधुनिक हथियारों और सेंसरों का एक मजबूत संयोजन आपको देखने को मिलेगा, जो इसे बहुभूमिका युद्धपोत बनाते हैं। पनडुब्बी रोधी हथियार, इसमें टॉर्पीडो लॉन्चर है, हल्के टॉर्पीडो जैसे कि ALWT एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो का यूज किया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर इसमें है, ASW रॉकेट्स RBU 6000 यूज किए जा सकते हैं। डेप्थ चार्ज पनडुब्बियों को नेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सेंसर सिस्टम, इसमें हल माउंट सोनार लगा है, पनडुब्बियों का पता लगा सकता है। लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार इसमें लगा है, गहरे पानी की पनडुब्बियों की निगरानी कर सकता है। फायर कंट्रोल सिस्टम है, ये हथियारों की सटीकता को ये बढ़ाएगा आपका। नेविगेशन और संचार की बात करें तो उन्नत रडार सिस्टम से लैस है और समुद्री निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षित संचार प्रणालियां हैं, जो नौसेना से आपके नेटवर्क और सेंट्रिक युद्ध मॉडल के साथ एकीकृत की गई हैं, और हर एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये बेस्ट हो जाता है। वायु सुरक्षा, नजदीकी खतरों से बचाव के लिए 30 मिमी क्लोज इन वेपन सिस्टम इसमें लगाया गया है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। माइन लेइंग क्षमता, समुद्री क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए समुद्री खदानों को बिछाने में यह सुविधा प्रदान करेगा।
मिशन और भूमिकाओं की बात करते हैं तो पनडुब्बी रुद्धि हो जाता है, ये अंडर वाटर निगरानी कर सकता है, ये खोज और बचाव कार्य करेगा, ये माइन बिछाना या फिर काउंटर माइन ऑपरेशन में खुदाई वगैरह हो जाती है, माइन बिछाना, इन सब समुद्री खदानों में ये आपका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तटीय रक्षा करेगा, निगरानी और गश्त लगाएगा। ये नामकरण और प्रतीकात्मकता का महत्व समझते हैं। नाम इसका ऐसे रखा गया है आईएनएस अर्नाला क्योंकि महाराष्ट्र के वसई में एक आपका ऐतिहासिक अर्नाला किला है, ठीक है, जो कि मराठा नौसेना की समुद्री शक्ति का प्रतीक हुआ करता था और इसीलिए इसका नाम अर्नाला रख दिया गया। प्रतीक तो ये जहाज भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा को बढ़ाने के साथ साथ स्वदेशी रक्षा उत्पाद का प्रतीक बन गया है। ASW और SWC प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो आईएनएस अर्नाला 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का पहला जहाज है, ठीक है, जिसमें भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। अनुबंध 2019 में रक्षा मंत्रालय ने किया था GRSE और L&T के साथ, जिसमें 8 जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया था, जिनकी कुल लागत आपकी 13,000 करोड़ थी। उसमें से एक आपका जहाज अभी बनकर के मिल गया है। उत्पादन आईएनएस अर्नाला का हुआ है रिकॉर्ड समय में। भविष्य के बाकी 15 जहाज अगले कुछ वर्षों में हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। रणनीतिक महत्व की बात करते हैं, तटीय सुरक्षा करेगा। भारत में 7,500 किलोमीटर की अधिक की तटरेखा में जो तट रेखा है उसमें ये दुश्मन की पनडुब्बी और खतरों को भांप सकता है। क्षेत्रीय संतुलन हिंद महासागर में बना करके रखेगा। और आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो ये हमारे लिए स्वदेशी है, तो मतलब आगे के जो क्राफ्ट्स बनेंगे उसमें बहुत ज्यादा भारी लागत नहीं लगने वाली है इसमें। अर्नाला कमीशन भारत की नौसेना का गौरवपूर्ण क्षण है, जो ये बताता है कि अभी हम PPP मॉडल जो है उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर स्वदेशी जो हमारा लक्ष्य है, मेक इन इंडिया लक्ष्य है, उसको भी पूरा कर पा रहे हैं। उदाहरण प्रश्न, आईएनएस अर्नाला जो हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जहाज है? विमान पोत है, पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट है, मिसाइल विध्वंसक है या फिर फ्रिगरेंट है? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।